इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में मंगल को होने वाले हमले में 26 अफराद की हलाकत के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के हवाले से जो मुतअद्दिद सख्त इक़दामात किए हैं, उनमें अटारी वाघा सरहद की बंदिश, सफारती अमले में कमी और वीज़ों पर पाबंदी के अलावा 6 दहाइयों पुराने सिंध तास माहदे पर अमल दरामद की मुअत्तली भी शामिल है। सिंध तास माहदे की मुअत्तली का फैसला बुध को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में इंडिया की सलामती से मुताल्लिक काबीना कमेटी के अजलास में किया गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सिंध तास माहदा असल में है क्या और दोनों ममालिक के लिए ये क्यों जरूरी है, और क्या भारत अकेला इस माहदे को खत्म करने का फैसला कर सकता है। इंडिया और पाकिस्तान ने दरियाए सिंध और मावन दरियाओं के पानी की तकसीम के लिए आलमी बैंक की सालसी में 9 बरस के मुज़ाकरात के बाद सितंबर 1960 में सिंध तास माहदा किया। उस वक्त इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के उस वक्त के सरबराह ममलिकत जनरल अयूब खान ने कराची में इस माहदे पर दस्तखत किए और ये उम्मीद जाहिर की गई कि ये माहदा दोनों मुल्कों के काश्तकारों के लिए खुशहाली लाएगा और अमन और खैर सगाली और दोस्ती का ज़ामन होगा। दरियाओं की तकसीम का ये माहदा कई जंगों, इख्तलाफात और झगड़ों के बावजूद 65 बरस से अपनी जगह कायम है। इस माहदे के तहत इंडिया को ब्यास, रावी और दरियाए सतलुज के पानी पर मुकम्मल, जबकि पाकिस्तान को 3 मगरबी दरियाओं सिंध, चनाब और झेलम के पानी पर इख्तियार दिया गया। ताहम इन दरियाओं के 80% पानी पर पाकिस्तान का हक है। इंडिया को मगरबी दरियाओं के बहते हुए पानी से बिजली पैदा करने का हक हासिल है, लेकिन वो पानी जखीरा करने या उसके बहाव को कम करने के मंसूबा नहीं बना सकता। इसके बरक्स उसे मशरकी दरियाओं यानी रावी, ब्यास और सतलुज पर किसी भी किस्म के मंसूबे बनाने का हक हासिल है, जिन पर पाकिस्तान एतराज नहीं कर सकता। मुआहदे के तहत एक मुस्तकिल इंडस कमीशन भी कायम किया गया जो किसी मुतनाज़े मंसूबे के हल के लिए भी काम करता है। ताहम अगर कमीशन मसले का हल नहीं निकाल सकता तो मुआहदे के मुताबिक हुकूमतें उसे हल करने की कोशिश करती हैं। सिंध तास मुआहदे के तहत दोनों ममालिक की बुनियादी जिम्मेदारियों में कम अज कम साल में एक मरतबा दोनों ममालिक के वाटर कमिश्नर्स का अजलास होना, दरियाओं में पानी के बहाव का डेटा शेयर करना और दोनों अतराफ दरियाओं पर जारी प्रोजेक्ट्स पर दूसरे ममालिक की मुआयना टीमों के दौरे करना शामिल है। दोनों ममालिक के इंडस वाटर कमिश्नर्स अमूमन मई के महीने में ये अजलास करते हैं और दोनों ममालिक की हुकूमतों को इसकी सालाना रिपोर्ट 1 जून को पेश की जाती है। अमल दरामद की मुअत्तली का मतलब ये है कि अजलास, मुआयने, दौरे या दरियाओं में पानी के बहाव का डेटा शेयरिंग नहीं होगी। इंडिया पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक नहीं सकता क्योंकि उसके पास फिल वक्त कोई ऐसा जखीरा या वसाइल नहीं जहां वो इन दरियाओं के पानी को जमा कर सके। इंडिया को एक तरफा इस माहदे को मनसूख या मुअत्तल करने का हक ही हासिल नहीं। माहदे में ऐसी कोई शिक ही नहीं कि इसे मुअत्तल किया जा सके। ताहम इस माहदे के तहत दोनों ममालिक बाहमी रजामंदी से इस माहदे में तब्दीली कर सकते हैं। पाकिस्तान इस इक़दाम को अक़वाम मुत्तहिदा में चैलेंज कर सकता है और इंडिया के खिलाफ इसी नौइयत के इक़दामात उठा सकता है। ये पहला मौका नहीं कि इंडिया की जानिब से शिद्दत पसंदी की किसी कार्रवाई के बाद सिंध तास माहदे को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की बात की गई हो। 2001 और 2002 में जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात कुशीदा हुए तो इंडिया के आबी वसाइल के वजीर बजुए चक्रवर्ती ने कहा था कि पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए इंडिया कई इकदाम कर सकता है और अगर हमने सिंध तास माहदे को खत्म करने का फैसला किया तो पाकिस्तान खुश्क साली की जद में आ जाएगा और वहाँ के लोगों को पानी के एक एक कतरे के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। 2016 में उड़ी में एक फौजी कैंप पर शिद्दत पसंदों के हमले के 1.5 हफ्ते बाद सितंबर में सिंध तास माहदे की एक जायजा मीटिंग हुई थी, जिसके शुरा से खिताब करते हुए इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस माहदे की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। 2019 में पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमले के बाद मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने बयान दिया था कि हुकूमत ने पाकिस्तान जाने वाली पानी की तकसीम को बंद करने का फैसला किया है और अगस्त 2019 में आबी वसाइल के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि सिंध तास माहदे की खिलाफ वर्जी किए बगैर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के लिए काम पहले ही शुरू हो चुका है।